जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ सर अमित जानी साहब, उदयपुर फाइल के प्रोड्यूसर, और हम आज तमाम बातें करेंगे। सर क्या है कि क्यों इतना विवादित है ये फिल्म? देखिए, जो भी फिल्म सच को प्रदर्शित करेगी उस पर विवाद होगा ही जी। विवाद का कारण कुछ नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने मारा है उनको दिखाया है, जो लोग मरे हैं उनको दिखाया है। जी। मूवी में ज्ञानवापी है, बनारस है, काशी विश्वनाथ है, जी। नूपुर शर्मा का बयान है, कन्हैयालाल की हत्या है, ये सब हुआ ही तो था। तो जो हुआ है वो दिखाया है। लेकिन कुछ लोग इस देश में सच नहीं देखना चाहते हैं, बस वही लोग जो है विवाद पैदा कर रहे हैं। सर, ये राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। ये मूवी बताया जा रहा है कि भाजपा को फायदा दिलाने के लिए इस मूवी को बनाया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? सब कुछ देश में राजनीति से ही प्रेरित होता है। हम यहाँ बैठे हैं, टोल पे हम टैक्स कटवा रहे हैं, होटल में पैसे दे रहे हैं, आप लोगों को लाइसेंस मिला है सूचना प्रसारण मंत्रालय से, सब राजनीति से प्रेरित होता है। इस देश में राजनीति के बिना कुछ नहीं होता है। जहाँ तक बात है एक समुदाय तो जो है जरा जैसी बातों में ये सब कहता है अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। तो अब जब हमारा मामला आता तो कहता बीजेपी की देन है। तो भाई तुमने भी तो कुछ किया होगा, यह सब अल्लाह की है, बीजेपी की देन है। हमने फिल्म बनाई तो बीजेपी ने बनवाई, तुम्हारे 25 बच्चे हुए तो अल्लाह ने पैदा किए। तो ये सब नहीं कहना चाहिए। कभी सच्चाई भी तो स्वीकारो, जो सच है उसे भी तो स्वीकारो। सच ये है कि 2 आतंकवादियों ने कन्हैयालाल का गला काटा था। NIA ने कहा 2 नहीं 11 हैं, 2 पाकिस्तान के हैं, 9 हिंदुस्तान के हैं। 9 को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 अरेस्ट नहीं हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को, उन 2 मुसलमानों को, उन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने की मुहिम चलानी चाहिए ताकि भाईचारा कायम रहे, गंगा जमनी तहजीब कायम रहे। उन्हें कहना चाहिए हत्यारा हत्यारा होता है, हमारे मजहब का है तो हम तो भी हिंदुओं का साथ देंगे। लेकिन कन्हैयालाल के बच्चे अगर रो रहे हैं तो उन पे हंस रहे हैं। कन्हैयालाल के बच्चों की हंसी जो है कि आंसुओं पे कौन हंस रहा है, यानी कि हत्यारा को समर्थक है। मेरी उदयपुर फाइल ने एक चीज़ फाइनल कर दी है, इस देश में एक चीज़ तय कर दी है कि जो 80-20 की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी और लोग, तो ये बता दिया है कि 20 किसके समर्थक है और 80 किसके समर्थक है। बस। सर, धमकियां भी आपको मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? धमकियाँ तो मिलती ही रहती हैं, अभी मिल रही हैं, आज भी मिली। अभी मध्य प्रदेश के किसी खान साहब ने बोला है कि हम नहीं चलने देंगे वहाँ। ना चलने दें, वो वहाँ की प्रशासन देखेगा। मोहन यादव जी हैं, सशक्त मुख्यमंत्री हैं, वो देखेंगे। लाइन ऑर्डर अपना है। मैं तो अभी जब बैठा था फोन आया था, मैंने कहा 4 बजे करना, तो ये भी कोई सज्जन सऊदी अरब से ही थे। तो लगातार मुझे तो जो है समझाया जा रहा है, समझाने का मतलब धमकाया जा रहा है कि फिल्म हटा लो, मत चलने दो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, जो आपके चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं कि ये फिल्म आए और हम देखें, जो समर्थक है उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो देख ही रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं सब, उनका धन्यवाद है। मैं कहता रहा हूँ कि इससे जो है बात तो हो गई क्लियर कि कौन कन्हैयालाल के साथ है। देखिए, एक फोटो है, उस फोटो में एक तस्वीर में 3 चेहरे हैं। एक कन्हैयालाल जी का है, 2 उनके हत्यारों का है। जो कन्हैयालाल जी के साथ है वो फिल्म के सपोर्ट में है, जो 2 हत्यारों के साथ है वो फिल्म के विरोध में है। विचारधारा साफ हो गई। आपके कहने का आशय ये है कि आप सच दिखाना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो कि उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं हैं, वो करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग हैं। वो करोड़ों लोग हैं जी, जो इसका विरोध कर रहे हैं। और वो कन्हैयालाल के हत्यारों के समर्थक हैं। वो याकूब मेमन के भी समर्थक थे, वो अफजल गुरु के भी समर्थक थे, वो बुरहान वानी के भी समर्थक हैं, वो कसाब को भी बच्चा कहते हैं, वो इजरायली दूतावास पे हमला होता है तो उसके पक्ष में खड़े होते हैं, वो अफजल हम शर्मिंदा के नारे भी लगाते हैं, वो घर घर से अफजल भी निकालते हैं, वो भारत माता को डायन भी कहते हैं, वो लोग जो है वंदे मातरम पे नाक भी चिढ़ाते हैं। उनकी पहचान मोदी जी कहते हैं कपड़ों से हो जाती है। जी। सर, इसके पीछे आपकी ये सोच कहाँ से आई कि हम इस तरीके की फिल्म बनाएं? नहीं, सोच की क्या बात है। एक व्यक्ति का मर्डर हुआ, निर्शस्त्र तरीके से आपने मारा, धोखे से मारा, कपड़ा सिलाने के बहाने गए, वो बेचारा नाप ले रहा है। एक दर्जी है आम आदमी, एक दर्जी हो, एक लोहार हो, एक गडरिया हो, एक कुम्हार हो, एक पत्रकार हो, एक व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर रहने वाला, आप उसे ऐलान करके मारिए। आप अगर हत्यारे हैं, आपके अगर जिहाद में हत्या लिखी है, काफिरों का कत्ल, तो आप ऐलान करिए। ऐलान किया आपने कि अमित जानी को मारेंगे, तो सरकार ने संज्ञान लिया। अमित जानी के पास जो है वायु सुरक्षा है। अगर आपने जो है कन्हैयालाल को भी ऐलान करके मारा होता तो शायद कोई संज्ञान लेता। आप तो चुपके से गए कायरों की तरह, धोखे, जो धोखा कुछ लोगों की फितरत में है, आप धोखे से खंजर मारा है। तो ग्राहक बन के जाना,
कहीं जो है कलावा बांध के आना कसाब की तरह, कहीं जो है रोहन बन के जाके लड़की पटा के फिर पता चला वो तो रोहन निराशित था। यही इन सब के तो खिलाफ हैं हम लोग। सर, सपा नेता ने कहा है कि दो समुदाय में नफरत फैलाने का ये फिल्म काम करेगा, आप इस पर क्या कहेंगे? सपा नेता तो कुछ भी कहते रहते हैं, असल में क्या है वो कभी बोल ही नहीं पाएंगे इस विषय पे, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं तो उनका बड़ा मेरा तो उनके प्रति बड़ी सहानुभूति है, वो कभी नहीं बोल पाएंगे। अगर मुसलमान सीआरपीएफ कैंप पे बम फोड़ रहा है तो भी वो उनके मुकदमे वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आए थे। संकट मोचन में बनारस में कुकर बम फटा तो इनके मुकदमे लेने भी वो जो है यहाँ आए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट। शाजिद रशीदी ने हमारी आदरणीय भाभी जी पे टिप्पणी की, तल्ख टिप्पणी, गंदी टिप्पणी की, भद्दी टिप्पणी की, उस जैसी महिला पे जो इतनी सभ्य महिला है डिम्पल भाभी पे, वो तब नहीं बोल पाए। जहाँ नाम के आगे मोहम्मद और नाम के पीछे खान है, वो अगर इस देश में कुछ भी करेगा समाजवादी वाले नहीं बोल सकते हैं। उनकी तो बात ही मत करिए, वो तो मजबूर हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनका वोट बैंक के नाते। सर, उदयपुर फाइल के बाद अब इसी तर्ज पर कौन सी मूवी आने वाली है? अब मैं नाम तो अब पोस्टर जारी करने वाला हूँ अगले एक हफ्ते में, और बहुत उस पर हंगामा मचेगा, पूरी दुनिया बवाल होगा। अच्छा। और ईरान तक जो है फतवा फिर लगने वाला है। अच्छा। क्योंकि सच है वो भी जो मैं लाने वाला हूँ, लेकिन बहुत बड़ी मूवी है, उसका मैं भी रिवील करूँगा। पोस्टर जारी होगा, एक नियम होता है जी प्रोडक्शन का, पहले पोस्टर जारी करेंगे, फर्स्ट लुक जारी करेंगे जी, फिर टीजर जारी करेंगे, फिर ट्रेलर जारी करेंगे, फिर उसके बाद फिल्म लाएंगे। फिल्म पे फिर बवाल होगा। इस बार इंडिया में हुआ था जी। जो मैं फिल्म बना रहा हूँ ये चूंकि पूरी बुराइयों पे है जी, जो अब तक की बुराइयां हैं सारी उन सब पे है, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में इस पे जो है यानी ऐतिहासिक बुराइयों को भी शामिल करेंगे। ऐतिहासिक बुराइयों, पहलगांव जो आतंकी हमला हुआ था, हिंदुओं को चुन के मारा गया था, क्या इस पर भी आपका मतलब बना हुआ है फिल्म बनाने के? पहलगांव पे जो है फिल्म बन रही है, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो टाइटल है वो चला गया, मेरा भी एक टाइटल है व्हाट्स योर रिलीजन, वो भी मुझे मिल गया है, अनुमति मिली है मुझे उसके लिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी वो नहीं है। मेरा भी जो है पहलगांव वाला उस पर फिल्म, मेरा जो फिल्म का टाइटल है वो मैं अगले हफ्ते रिवील करूंगा, और बहुत भयंकर टाइटल है। उससे जो है पूरी जड़ हिल जाएगी पूरी दुनिया। मैंने कहा ना, न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ मदनी, न सिर्फ जमीयत उलेमा हिंद, न सिर्फ ओवैसी, अभी तो बोले फतेहपुर मस्जिद के इमाम, जाम मस्जिद के इमाम, हाजी अली दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जमीयत उलेमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद, नदवा, वो जो है चूंकि वो और ज्यादा खंगाल रही है, वो और ज्यादा झकझोर रही है, वो और ज्यादा जो है चीजों को उजागर कर रही है, तो उससे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो है कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, समरकंद, ताशकंद लेके ईरान, इराक, बगदाद, काबुल से लेके और बगदाद तक सब जगह त्राहिमाम होगा, चूंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है, बहुत बड़ा